यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। दिन और रात आते जाते हैं, मौसम बदलते जाते हैं। दिन और रात आते जाते हैं, मौसम बदलते जाते हैं। बदलता नहीं मेरा यीशु, बदलता नहीं मेरा यीशु, मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। जैसा था वैसा ही है सदियों से मेरा यीशु, वैसा ही रहेगा मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। जब से यीशु दिल में आया है, नया जीवन मैंने पाया है। जब से यीशु दिल में आया है, नया जीवन मैंने पाया है। प्यारा है यीशु, सबसे प्यारा है, प्यारा है यीशु, सबसे प्यारा है मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। जैसा था वैसा ही है सदियों से मेरा यीशु, वैसा ही रहेगा मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसा हमने अभी गाना में सुना है, जैसा था वैसा ही है सदियों से यीशु मसीह। इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय और उसका 8वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। वही आप अभी गाने में सुना है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। वो कभी बदलते नहीं और उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। वो परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक ना बदलने वाले जीवदे सच्चे महान परमेश्वर वो है प्रभु यीशु मसीह। प्यारो, उस यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बनाए हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर मानव जाति को प्यार किया और पाप में डूबे हुए मानव जाति को पाप से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए, स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया हुआ महाराजा है। और परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार पे आया और इस संसार पर, इस पृथ्वी पर उसने 33.5 साल एक साधारण मनुष्य के समान गरीबों का बीच में एक गरीब बनकर उसने संसार में अपने जीवन को बिताई। और वो कोई पाप नहीं किया, उसकी मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली और वो निर्दोष और निष्कलंक निकला गया। और जितनों ने उसको देखा सबने कहा ये धर्मी पुरुष है और इसने कोई दोष नहीं किया है, ये पवित्र है, ये निर्दोष है और ये निष्कलंक है, इसके जैसे कोई बात नहीं किया और इसकी जैसे कोई उपदेश नहीं दिया और इसकी जैसे जिंदगी किसी ने भी नहीं आज तक बिताया। प्यारो, उस यीशु मसीह कालवरी के सूली पर बलिदान हो गया। क्यों? बाइबल कहते हैं पापियों का पाप को अपने ऊपर लेकर, पापी मनुष्य को, पापी इंसान को, पाप में डूबे हुए मानव जाति को, उस पाप का सजा जो अनंत काल का मृत्यु है, जो नरक कहा जाते हैं, उसमें से उनको बचाने के लिए यीशु मसीह अपने प्राण को कुर्बान कर दिया है। कालवरी के सूली पर उसके हाथ और पांव कीले से ठोकी गई, उसकी पूरी शरीर में कोड़ों से मार मार कर उसकी पूरी शरीर की मांस को निकाल दिया गया। उसके सिर पर कांडों का मुकुट रख के लोगों ने मारा है। उसके चेहरे पर लोगों ने मुट्ठी से मारा कूटा और उसकी दाढ़ी का बाल को नोच नोच कर निकाला और उनकी पूरी शरीर से पूरी उनकी जो लहू है आखिरी बूंद तक
इस पृथ्वी पर उसने बहा दिया। प्यारे मित्रों, ये किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए। मुझे और आपको यीशु मसीह ने प्यार किया, मुझे और आपको जीवदेव परमेश्वर ने प्यार किया, और उस प्रेम के कारण मेरा और आपका मृत्यु, मेरा और आपका उस नरक का दंड से मुझे और आपको बचाकर स्वर्गीय जीवन देने के लिए, स्वर्ग का भागीदार बनाने के लिए, जीवदेव सर्वशक्तिमान सच्चे परमेश्वर के साथ आपको और मुझे संबंध बनाने के लिए, उनकी पुत्री बनाने के लिए। और परमेश्वर चाहता था कि मुझे और आपको अपना पुत्र का है, अपनी संतान का है, और उसकी सारी आशीष मुझे और आपको दान के रूप में देना वो चाहता था। और इसकी वजह से यीशु मसीह ने चुपचाप सारी वेदना, सारी दुख, सारी पीड़ा उसने कलवरी के सूली पर अनुभव किया। प्यारे मित्रों, क्या आप अभी भी पाप का प्रायश्चित के लिए, आपका पाप का मुक्ति के लिए, क्या आप अभी भी तीर्थ यात्रा करते हैं? क्या आप अभी भी दान धर्म करते हैं? क्या अभी भी आप आपका पाप से मुक्ति मिलने के लिए नदियां में डूबी मारते हैं? क्या आप अभी भी पाप का मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं? क्या अभी भी आप पाप का मुक्ति के लिए बहुत सारे आपका धर्म बताने वाले बहुत सारे कर्म को करते हैं, फिर भी आपकी शांति नहीं मिलते? तो प्यारो, आप समझे, आपके कोई भी कर्म के द्वारा पाप की क्षमा नहीं मिल सकता। और इसलिए जीवदेव परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आकर कालवरी के सूली पर पाप का सजा जो है, पाप का मजदूरी है, उस मृत्यु को उसने स्वयं ले लिया, और सूली पर उसने स्वयं आपके लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिया। और यीशु मसीह मारा गया इतना नहीं, यीशु मसीह स्वयं अपनी प्राण को दे दिया। उसने कहा, मैं अपनी प्राण को देने के लिए और उसको वापस लेने के लिए भी मेरे पास अधिकार है। आप प्यारो, यीशु मसीह जीवन का प्रभु है, जीवन की कर्ता है, और उसने अपने जीवन को दे दिया, और 3 दिन के बाद उस जीवन को उसने वापस लेकर दोबारा जिंदा हो गई। और यीशु मसीह जी उठकर इस संसार में, दोबारा इस संसार में जिसने उसको मारने के लिए पूरी प्रयत्न किया था, उसके आगे थे, उनके बीच में यीशु मसीह 40 दिन और जीवित रहकर और उनके शिष्यों के साथ खाया पिया बात किया। प्यारो, 40 दिन के बाद उनके शिष्यों के सामने से जिंदा जिंदा उस शरीर में वो ऊपर की ओर उठाया गया। और ऐसे लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, ऐसे लिखा है, और यीशु मसीह उन शिष्यों को आशीष देते हुए उनकी आंखों के सामने से ऊपर की ओर उठाया गया, और एक बादल आकर उनकी दृष्टि से उसको छुपा दिया। 2 स्वर्गदूतों ने उस समय में उस गलीले की पुरुषों के सामने आकर कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देखे खड़े हैं? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, वैसा ही वो दोबारा आने वाला है। प्यारो, आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। और यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आने के बारे में जब उसका चेलों ने उससे पूछा, उसके शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आपका दोबारा आगमन का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह ने कहा, तुम व्याकुल ना हो, तुम चिंता में ना पड़ो। कई लोग बताएंगे वो वहां है, वो यहाँ है बताएंगे, लेकिन तुम इधर उधर नहीं भागना। जब मनुष्य के पुत्र आने के समय में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, और बहुत सारे भूकंप और अकाल और महामारी और बाढ़, ये सब आएंगे। ये सब मेरा दोबारी आगमन का चिन्ह है, प्रभु ने कहा। प्यारो, यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है हम आज दुनिया में देखते हैं। आपको मालूम है, दिन प्रतिदिन कितने भूकंप आज धरती पर होते हैं। हर रोज भूकंप की वजह से जापान, मलेशिया, ऐसे कई राज्य में दिन प्रतिदिन कितनी भूकंप और सुनामी उस देश में होते हैं। यदि आप अखबार पढ़ेगा तभी आपको देख सकते हैं। प्यारो, विपत्तियां बढ़ते हैं, अकाल आजकल बढ़ गया, महंगाई बढ़ रहे हैं और महामारी फैल रहे। आज इस समय हम कोरोना के समय में रहते हैं। कोरोना महामारी आज पूरा विश्व को अपना कब्जा में कर दिया है। प्यारो,
ये सब देखकर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी नहीं डरता, क्योंकि उनको हिम्मत मिलते हैं। यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह अपने आगमन का चिन्ह करो में जो बताया वही आज इस पृथ्वी पर हो रहा है। इसलिए हम जानते हैं यीशु मसीह का आगमन एकदम निकट है। क्या आप तैयार है यीशु के साथ जाने के लिए? क्या आपको इस बात पक्का बोल सकते आपका पाप से आप मुक्ति पाया है? नहीं है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह आपका पाप के लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। यह सच्चाई आप मन से विश्वास करो और प्रभु से कहो, प्रभु, हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी इंसान हूँ, लेकिन मेरा पाप से मुझे बचाने के लिए ये संसार में कोई नहीं था, लेकिन आपने परमेश्वर होते हुए इंसान बनकर आया। मेरा पाप का सजा आपने स्वयं उठाई और आपने मेरे स्थान में, मेरे बदले में कालवरी के सूली पर मेरा पाप का सजा को आपने सहन किया और आपने भोगा है मेरा मृत्यु। ये मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ और मेरे लिए मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा हुआ आपको मैं मेरा प्रभु मानता हूँ। मेरा पाप को क्षमा करके मेरे हृदय में आइए, मैं आज से आपके लिए जीऊंगा। ये प्रार्थना आप आज यीशु मसीह से करेगा तो आपका जीवन में बड़ा बदलाव आएगी और यीशु मसीह का शांति और यीशु मसीह की आनंद आपका हृदय में आएंगे। आपका जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाएंगे। फिर आप पाप का सजा कभी नहीं भोगना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसको मैं अंतिम दिनों में जिंदा कर दूंगा। आप प्यारो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले की ये आशा है, मैं मरेगा तो भी उसके साथ जी उठूंगा और उसके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगा। इस आशा आपको भी प्रभु प्रदान करे और प्रभु की आशीष आपके साथ हमेशा बने रहे। प्रभु के नाम की महिमा।